एक जोरदार तमाचा पड़ने जा रहा है उसकी गाल पर, जो दिन रात आपकी असफलता की कल्पना कर रहा था। तुम्हारी जीत देखकर आंखें चौंधी आ जाएगी उनकी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, प्रथम चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। जब आप जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो एक फूल और जुड़ता है इस खूबसूरत से बगीचे से। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कर्म का संबंध है आपका और मेरा। कहीं ना कहीं हम सब भाई बहन हैं, इसीलिए एक समय हम सब की एनर्जी एक जगह आ रही है। देखो, मैं पिक कर पा रही हूँ जिनकी भी एनर्जी, जो भी भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या संकेत मिल रहे हैं, कौन से पर्सन की सच्चाई आने जा रही है आपके सामने। ब्रह्मांड को स्मरण कर लीजिए, परमपिता परमेश्वर को स्मरण कर लीजिए। रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लूँ। ऑल राइट, आज बहुत सारे बर्तनों की एनर्जी आ रही है, जैसे स्टील, तांबे की, पीतल की, बहुत सारी बर्तन एक साथ होते हैं ना। देखो, शादी विवाह में लड़की को चढ़ते हैं ना बर्तन, देखा होगा ना, एक ट्रेडिशन है, लड़की को चौका बर्तन सब चढ़ता है ना। तो बहुत सारे बर्तन होते हैं ना, जैसे तिलक होता है लड़के का, तो बहुत सारे बर्तन होते हैं ना। पीतल के गागर है, स्टील के बहुत सारे नए बर्तन है, पीतल के बर्तन है, कांसे के बर्तन है। इस तरह के मिक्स बहुत सारे बिखरे हुए बर्तनों की एक एनर्जी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। लगता है किसी के घर में शादी विवाह है। ये किसके घर के नए बर्तन दिख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थालियाँ बहुत सारी हैं, लगता है किसी के यहाँ शुभ तिलक हो रहा है या विवाह हो रहा है। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में ये किसका घर आ रहा है। एक बात मैं बताती हूँ, आपके घर में वाद विवाद बहुत होते हैं। वाद विवाद, घर पॉजिटिव है, लेकिन घर आपका पॉजिटिव है, घर आपका पूरी तरह से पॉजिटिव है, लेकिन वाद विवाद होते हैं आपके घर में। बात बात पर बहस हो जाती है परिवार के सदस्यों के बीच में। जिनके भी घर की ये बर्तन आ रहे हैं, मैं उनके बारे में बता रही हूँ। जो एनर्जी मेरे सामने आ रही है मैं वो बता रही हूँ। घर आपका पॉजिटिव है। आपके घर में जो माँ है या पत्नी है, जो उम्र दराज है, जो जिनको मालकिन कह लो, जो भी माँ है, वो बहुत ज़्यादा शुभ है उनके कदम। मतलब उनकी पूजा पाठ की वजह से, उनकी भक्ति की वजह से, या उनके कदम इतने शुभ है कि आपके घर में जो भी बरकत है, जो भी प्रोस्पैरिटी है ना, वो उस महिला की वजह से। वो दादी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है। जो भी महिला है आपके घर में, जो सबसे मेन है जो महिला, वो उनके कदम बहुत बहुत शुभ है। ये जिनका भी घर दिख रहा है। और एक बात बता दूं, आपके घर में बहस हो जाती है, परिवार के बीच मनमुटाव जिसको कहते हैं, मनमुटाव जिसको कहते हैं ना, वो हो जाती है और ये होता रहेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई ग्रह नहीं बिगड़े हुए हैं, लेकिन आपके घर की का कुछ मामला ही ऐसा है कि जैसे बर्तन खड़कते हैं ना तो आवाज़ें होती है। ज़रूरी नहीं घर में लड़ाइयाँ हो रही हो, कोई बर्तन सरिया रहा हो तब भी आवाज़ होती है, कोई बर्तन को धो रहा हो तब भी आवाज़ होती है ना। तो जो आवाज़ होती है ना बर्तनों की, उसी तरह आपके घर के जो परिवार के सदस्य हैं, हमेशा मनमुटाव होगा। तो किनका घर का परिवार है ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताएं, क्योंकि परिवार में परिवार के सदस्य अगर आपस में मनमुटाव करते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, हो जाता है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। बेझिझक बताएं कि हाँ दीदी मेरा घर है, मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है। कहाँ से एनर्जी आ रही है मैं भी देख पाती हूँ कि इस क्षण मैंने कहाँ की एनर्जी को पिक किया है। ऑल राइट, देखो, बर्तनों की एनर्जी इतनी सारी जुड़ रही है, इसमें शुभ मंगल है, बिल्कुल मंगल है, लेकिन शुभ मंगल है। सबसे पहले मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में होंगे या हो रहे हैं या हुए हैं बस अभी अभी। और एक बात है, जो भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, शुभ मंगल की एनर्जी को रिसीव कीजिए, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, कोई भी मूलांक के हो, कोई भी राशि के हो, क्योंकि मंगल की बहुत पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त बरस रही है आप सब पर। अगर मंगल मिल जाए ना, आप जमीन, भूमि, घर के मालिक बनोगे, बहुत सारे पैसे आपके पास बेझिझक आएंगे, साहस के साथ आप जीवन जियोगे। कोई डर नहीं शत्रुओं का, कोई भय नहीं, कोई नाराज़गी नहीं किसी से, कोई आपका शत्रु नहीं होगा। आप सर उठाकर, कहते हैं ना, सीना चौड़ा करके चलेंगे समाज में। आपसे कोई, आप मतलब निर्दोष होंगे। मंगल की ये निर्दोष एनर्जी को रिसीव कीजिए। कोई ब्लेम नहीं लगा सकता आपके संपूर्ण जीवन में कि आपने ये किया था, जिसको कहते हैं ना उंगली उठाना, आप पर एक उंगली नहीं उठेगी। कुछ ऐसा जीवन होगा आपका।
और एक बात है, मंगल की बात करूँ तो 9 मूलांक कैसे पीछे रह सकता है। जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख के हैं, आप 9 मूलांक के होते हैं। स्वामी आपका मंगल है। यह मंगल की शुभ ऊर्जा आपका बहुत काम बनने वाला है। मतलब एक ऐसा काम, ये काम कैसा हो सकता है मैं आपको बता दूँ, ये कोई सरकारी काम हो सकता है। दस्तावेज का आपके घर में बिल आ गया है, बहुत बड़ा सा बिजली का बिल गलती से आ गया हो, आप परेशान हो, वो काम हो सकता है। आप कोई ज़मीन की रजिस्ट्री करवा रहे हो, नहीं हो पा रहा है, बहुत भाग दौड़ कर रहे थे, अब वो काम बन जाएगा। आप पर कोई मामला दर्ज हो, कोई केस मुकदमा, बेफिजूल की चीज़ में आप फंस गए हो और बहुत लंबे समय से परेशानी में जूझ रहे हो, तो ये मामला यहाँ पर सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। मंगल की एक शुभ ऊर्जा इस वक्त दे रही है आपको एक बड़ी परेशानी से मुक्ति। कभी कभी होता है ना, घर का टैक्स इतना ज़्यादा हो गया, आप भरने जा रहे हो, 75 तरह के झमेले हो रहे हैं, अब नहीं होगा, आप जाइए वहाँ कागज़ कटवाइए, वहाँ रसीद कटवाइए, तो बड़ा मन परेशान हो जाता है कि कहाँ फंस गए, सारे ज़रूरी काम छोड़कर इस काम को करना पड़ रहा है। इस तरह की अगर कोई उलझने हैं आपके जीवन में तो वो तुरंत से सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, मतलब तुरंत काम हो जाएगा। कोई रजिस्ट्री वगैरह ज़मीन का करवा रहे हैं तो बन जाएगा, मतलब सरकारी और दस्तावेज से रिलेटेड कोई काम है आपका तो वो यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है मंगल की एनर्जी की वजह से। और एक बात मैं बोलूँ, जब बर्तनों की एनर्जी कनेक्ट होती है तो हम शनि को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकते हैं। शनि की एनर्जी भी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, लेकिन अच्छी, लेकिन पॉजिटिव। आज बहुत पॉजिटिव रीडिंग कर रही हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एनर्जी आए तो पॉजिटिव आए, परमात्मा करे कि हम सब पॉजिटिविटी में ही जिए। देखो, शनि की शुभ ऊर्जा बरस रही है, मान सम्मान, धन संपत्ति, दौलत फर्श से अर्श तक ले जाने वाला है शनि, है ना, रंक से राजा बनाने वाला है शनि। आज उस शनि की एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जुड़ रही है, यानी कि 8 मूलांक वाले लोग जुड़े हुए हैं, है ना। 8 तारीख जिनका भी जन्मदिन 17 तारीख या 26 तारीख को है, जिनकी शादी की सालगिरह है, जिनके घर में बच्चे का जन्म हुआ है इस तारीख को, आज आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत बहुत अच्छे से पिक हो पा रही है। बहुत अच्छा होगा आपके साथ। अगर आप पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हो, आप मेरे भाई बहन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत उच्च पद को आप प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। मतलब आप उम्मीद कर रहे हो, हे भगवान मुझे बचा लीजिएगा, मैं 75% ले आऊँ, मैं पार जाऊँगा, और आप जब रिजल्ट आएगा ना तो पता चला आप 92% लाएँ। मतलब आपकी भी कल्पना से ज़्यादा ये शनि है, ये शनि है। आप अपने आप को आंक नहीं रहे, लेकिन शनि को मालूम है कि आप जो कर्म कर रहे हैं मुझे उसका कितना फल आपको देना है। हाँ, आपकी दुकान चल नहीं रही है, अब आपको लग रहा है कि परमात्मा करे मेरी दुकान में 4 ग्राहक आने लगे, 40 ग्राहक आएंगे, क्योंकि जिस शिद्दत से आप सुबह से शाम तक अपनी दुकान में टाइम देते हैं, सफाई करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, सामान लेकर बैठे हुए हैं, 40 ग्राहक आएंगे। ऐसे उच्च उच्च मतलब हो जाएंगे, अचानक से अपलिफ्ट हो जाना जिसको कहते हैं ना। शनि की शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए। जितने भी भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, शनि देव के लिए जरूर क्षण भर के लिए स्मरण कीजिए, क्योंकि ये वो देवता है ना जो देने पर आ जाए तो इतना देते हैं कि हम संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि शनि हमें सुरक्षित भी रखते हैं। जितनी भी गाड़ी मोटर से दुर्घटनाएं होती है, जितनी बीमारियों से पैसे खर्च होते हैं, जितनी अकाल मृत्यु होती है, सबसे रक्षा करने वाले शनिदेव होते हैं हमारे। आज शनि की बहुत पॉजिटिव ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, रिसीव कीजिए इस सकारात्मक ऊर्जा को, जो आपको मान सम्मान, धन दौलत और बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। और किनके घर में भी यह शुभ तिलक या शुभ विवाह होने की योजना बन रही है या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑलराइट, मैं एक पर्सन को देख पा रही हूँ, अचानक से सफलता आपके कदम चूमेगी। देखो, 1 नहीं 2 नहीं 3 ऐसे लोग हैं जो जलते हैं आपसे, जिसके मन में खुन्नस है आपके लिए। 3 ऐसे लोग हैं, इसमें महिला भी शामिल हो सकती है, पुरुष भी शामिल हो सकते हैं। महिला और पुरुष मिलाकर 3 लोग हैं, कम से कम 3 है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मतलब बहुत बड़े दुश्मन है ये लोग आपके। और मैं बता दूं, बहुत करीबी भी है। परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, मित्र के परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। होता है ना, हमारा कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड है, हम उसके घर खूब आना जाना करते हैं, उसके परिवार भी हमारे घर खूब आना जाना करते हैं। बेस्ट फ्रेंड हमारा वो है जो एक इंसान है, लेकिन उसके घर के जितने सदस्य हैं, उनके घर के जितने भाई बहन हैं, नाते रिश्तेदार हैं, सब हमारे बेस्ट फ्रेंड नहीं है। पता नहीं किसकी नज़र आपकी सफलता पर है, पता नहीं किसकी नज़र आपके धन पर है। कौन आपको पसंद करता है और कौन आपको नापसंद करता है। कौन है जो चाहता है कि आपको असफलता मिले, आप मुंह की खाएं, आप ज़मीन पर आ जाएं। कौन है हम नहीं पहचानते, लेकिन यहाँ पर एनर्जी पिक हो पा रही है, तमाचा पड़ने वाला।
ऐसे लोगों के गाल पर तमाचा पड़ने वाला है, अचानक से जो सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ क्लैपिंग होगी, तालियां बजेंगी आपके लिए, तालियों का एक शोर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक हो सकता है मंच पर आपका नाम पुकारा जाए, अचानक से मंच पर आपका नाम पुकारा जाए, आप जब मंच पर चढ़े खूब सारी तालियां बजे, और तब दिल जलेगा ना कितनों का, तब दिल जलेगा ना कितनों का। जो चाह रहे थे आपका नुकसान हो जाए, आपको असफलता मिले, आपका डिमोशन हो जाए, आप पैसे पैसे के लिए तरसे, आपके पास कमी हो, जिस ज़मीन को आप खरीदना चाह रहे वो आपको कभी ना मिले, आपने जो सपने देखे अपनी दुकान बनाऊंगा खूब चलाऊंगा वो कभी ना हो। तो इस तरह की कल्पना करने वाले लोग कम तो नहीं हैं, है ना, कम तो नहीं है इस तरह के लोग। पग पग पर आपको ऐसे शत्रु मिलेंगे जिनके चेहरे पर स्माइल होती है, जिनके चेहरे पर खूब सुंदर सी स्माइल होगी, जो बेटा तक कहेंगे आपको, मुझे मालूम था, शाबाश बेटा तुम बहुत आगे जाओगे, मुझे मालूम है तुम होनहार हो। और पीठ पीछे कहेंगे कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा अपने जीवन में, ये भीख मांगेगा, ये कुछ नहीं कर सकता जीवन में, ये बेकार इंसान है। ऐसे बोलने वालों के लिए समाज में कमी नहीं है। हमें चाहिए हम अपने पैरों पर खड़े रहें, हमें चाहिए कि हौसले के साथ, मजबूती के साथ अपने कदम टिकाए रखें, ये मंगल है, ये मंगल है। वरना पैर खींचने वाले बहुत है। हमें चाहिए कि जो पाँव खींचने आया है वो मुँह की खाए, ये शनि है। ये सारी एनर्जी हमें बहुत उच्च शिखर तक लेकर जाती है। मन में द्वेष नहीं रखना है, किसी की आलोचना नहीं करनी है, किसी की निंदा से बचना है, हमें कोई पाप कोई गलत काम नहीं करना है। केवल और केवल अपने कर्म पर अगर आप ध्यान देते हैं तो देखो यही शनिदेव, आज मैंने कहा ना शनिदेव की बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आपसे जुड़ रही है, यही शनिदेव आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे। शनि की बहुत शुभ ऊर्जा आपसे जुड़ रही है। यहाँ तमाचा पड़ने वाला है कितनों के चेहरे पर। जब इंसान थप्पड़ मारता है ना किसी को तो एक शोर होता है, थोड़ी सी आवाज़ होती है, थोड़ी सी चोट लगती है सामने वाले को। लेकिन जब परमात्मा थप्पड़ मारते हैं ना, समय जब थप्पड़ मारता है ना किसी के गाल पर, तब समझ में आता है इंसान को कि मैं क्या कर रहा था। ना अपना परिवार देख रहा था, ना अपना सुख, केवल दूसरों के दुख की कल्पना कर रहे थे। दिन रात परमात्मा से आप हाथ जोड़कर एक ही कल्पना कर रहे हैं कि पड़ोसी सुखी ना रहे, मेरा भाई सुखी ना रहे। सिर्फ उतने समय के लिए, क्षण भर के लिए अपने लिए प्रार्थना कर लेते कि आप सुखी रहें और आपका परिवार सुखी रहे, आनंदमय रहे, तो वो सुन ली जाती पुकार आपकी। लेकिन इस तरह की नकारात्मक चीज़ें नहीं सुनी जाती हैं। यही तो बात है कि हर चीज़, जितनी मैनेजमेंट है, सब परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है। वरना मनुष्य इतना जलता है, इतनी जेलसी है, इतनी दुश्मनी है, इतने आलोचक है कि ये लोग दुनिया का अनिष्ट कर दें। कोई किसी को सताने की सोच रहा है, कोई किसी को झुकाने की सोच रहा है, कोई किसको बदला लेने की सोच रहा है। केवल दिन रात प्रपंच ही प्रपंच फैल रहा है। दुनिया की तो ऐसी की तैसी हो जाती। लेकिन यही है, कहते हैं ना, हुई है वही जो राम रचि राखा। तो यही है कि परमात्मा के हाथ में हमारी जीवन की डोर है ना, तब हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। हम अच्छी चीज़ की पुकार करते हैं तो परमात्मा सुन लेते हैं, लेकिन हम गलत चीज़ जब किसी के लिए मांगते हैं तो नहीं मिलती है हमें। मांग कर देख लो, दिया जलाओ, 5 किलो लड्डू भी चढ़ा लो और पड़ोसी के लिए मांगो कि उसकी नौकरी चली जाए। मांगते रहो, व्रत पर व्रत करते रहो, पूरी नहीं होगी। और अपने लिए कुछ भी मांगो ना, कुछ भी करो ना, तुरंत पूरी होगी। यानी कि कहीं ना कहीं न्यायिक है, ऊपर जो शक्ति बैठी है वो न्याय करती है, वो अंधी भक्ति का फल नहीं देती है। यही तो बात है कि परमात्मा है जो हमारे परम पिता परमेश्वर है, हमारे प्रभु है, वो कर्म का फल देते हैं, वो कर्म का फल देते हैं। वो हमारी जिह्वा से निकले गए शब्द को नहीं सुनते हैं, वो हमारी भावनाओं को समझते हैं। कभी कभी हम कुछ नहीं मांगते हैं और किसी चीज़ के लिए हमारा मन तरस जाता है, यूनिवर्स हमें वो चीज़ ला कर देता है ना। यूनिवर्स वो चीज़ हमारे लिए आकर्षित करता है। हम शब्द से नहीं बोलते हैं, परंतु हमारी आत्मा बोलती है, वो चीज़ के भी हम मालिक बनते हैं। यही है ये सृष्टि जिसे परमात्मा ने बनाया है और 100% वही संचालित कर रहे हैं। यही है वो सृष्टि। अगर मनुष्य बनाए सृष्टि को और मनुष्य चलाए तो कब का ख़त्म कर दे। यहाँ तमाचा पड़ने वाला है 3 लोगों का। 3 आपके मित्र हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, उसके परिवार हो सकते हैं, आपकी पत्नी उसके परिवार हो सकते हैं, आपके घर का इंसान हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं। 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन रात कल्पना कर रहे हैं कि आपको असफलता मिले, और यहाँ से शुरू हो रही है आपके कर्मों के फल का आपको प्राप्त होना। यहाँ से शुरू हो रही है। तालियां बज सकती हैं, आप उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। अचानक से आपके घर में कोई बच्चा कंपटीशन पास करके सरकारी नौकरी ले लिया, लो सबका मुंह बंद हो गया। तुम्हारा बच्चा क्या करेगा? अच्छी ट्यूशन तो तुम दिला नहीं सकते हो। इस तरह के कहने वाले लोग, लो
इतनी बड़ी सफलता मिली कि सब देखते रह गए। फुल फैसिलिटी के साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कुछ नहीं मिला, आपका बच्चा आगे निकल गया। ये होती है, आपने एक छोटा सा रोजगार की कल्पना की, सबने मजाक उड़ाया, तुम क्या कर लोगे, इससे कितना कमा लोगे, इस तरह के रोजगार में क्या मिलेगा। आपने शिद्दत से वो काम किया और इतनी बड़ी सफलता मिली कि आज लोग हैरान रह गए। इस तरह की एक सफलता मिलती हुई देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर। तमाचा पड़ने वाला है कितनों के चेहरे पर, जो चुपचाप रहेंगे उनके चेहरे पर बहुत अच्छी सी स्माइल होगी। वो हाथ भी मिलाएंगे आपको, कंधा भी आपका ठोकेंगे और मन में सोचेंगे तुमने कैसे ये सब अचीव कर लिया, मेरी चलती तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिलने देता, लेकिन तुमने पा लिया तो पा लिया, तुम्हारी किस्मत है। ऐसे लोग चर्चा करेंगे बाहर, किस्मत छीन कर लाया है, किस्मत है इसकी, वरना मेहनत तो हमने भी बहुत की थी, किस्मत है इसकी। ऐसे लोग बाहर चर्चा करेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको सुनकर। देखो मुझे कुछ कुर्सियाँ नज़र आ रही है, कुछ चेयर्स नज़र आ रहे हैं किसी के घर का, जो जिस टेबल का उस टेबल से आपने हटा दिया, मतलब टेबल को कहीं और यूज़ कर रहे हो और कुछ चेयर को और कहीं यूज़ कर रहे हो। सेट है लेकिन सेट को आपने हटा दिया है, और शायद सेट नहीं हो रहा हो, जहाँ पर आपने टेबल रखा हो वहाँ वो कुर्सी सेट नहीं हो रही हो, आपने कुर्सियों को अलग रखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि आपके संपूर्ण जीवन में एक रिश्ता आपसे थोड़ी सी दूरी बना कर रखेगा। आप जितना करीब जाना चाहेंगे, आप जितनी बातों को सुलझाना चाहेंगे, वो बातें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा रहेगी जीवन में। देखो एक बात बोलूँ, अजीब सी बात है, लेकिन परंतु जब दो चप्पलें होती हैं ना, या दो जूते जो होते हैं जो पेयर में होते हैं, कोशिश करो साथ में रखो। अगर सेट है किसी टेबल और कुर्सी का तो कोशिश करो साथ में रखो। जैसे होता है ना, खाना खाकर उठते हो तो कुर्सी को टेबल के नीचे हम लोग कर देते हैं ना, स्पेस कम लगे इसलिए, तो यही क्या करो, बिल्कुल आप कोई अलग कर देते हैं। क्या टेबल को कहीं इस्तेमाल कर लिया आपने और बाकी की चेयर को कहीं और लिया, तो जो सेट में बनते हैं ना, कहीं ना कहीं हमारे घर का वास्तु थोड़ा सा नकारात्मक हो जाता है। और हमारे जो अपने जीवन में रिश्ते होते हैं, जिनके करीब हम जाना चाहते हैं, जिनसे हम बातें करना चाहते हैं, जिसके पास हम रहना चाहते हैं, थोड़ी सी उससे दूरी हो जाती है, थोड़ी सी उससे दूरी हो जाती है। तो कोशिश करो, जो भी चीज़ें पेयर में बनी हुई है, अलग अलग जो चीज़ें बनी उसके लिए ये नियम लागू नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ें जोड़े में बनी हुई है उसकी जोड़ी को बनाकर रखो ना, उसकी जोड़ी को बनाकर रखो ना। चीज़ें हैं तो क्या हुआ, ऊर्जाएं उसमें भी है। चीज़ें हैं तो क्या हुआ, वो भी श्राप देता है। जो श्राप वर्ड है ना, कोई आशीर्वाद देता है और श्राप देता है, तो ये सब चीज़ें भी श्राप देती है। आप दो चप्पलों को दो अलग अलग जगह रखो ना। हमारे पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी कहते थे, चप्पलें श्राप देगी, दोनों को साथ में रखो। तो कहीं ना कहीं ये वास्तु है। ये शब्द बोल देते हैं वो लोग, अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वास्तु है। तो कोशिश करो जो चेयर जिस टेबल का है उसी के साथ आप पेयर बना कर रखो ना। आपके जीवन में रिश्तों में दूरी नहीं आएगी। आप जिसके करीब रहना चाहते हैं, आप जिसके साथ रहना चाहते हैं, उसके साथ दूरी नहीं आएगी आपकी। फूल पौधे नज़र आ रहे हैं और बहुत हरे भरे, कि किसी ने अपने छत पर या बगीचे में खूब सारे गमले रखे हैं, फूल पौधे, किसी में फूल है, किसी में बहुत सारी पत्तियां हैं, और अच्छे से पानी भी आप दे रहे हो। बुद्ध आपका मजबूत हो रहा है, अच्छे से पानी भी आप दे रहे हो। मैंने देखा है इस कड़ी धूप में, जो कि अभी मई का महीना चल रहा है और इतनी कड़ी धूप है, लेकिन आपके पौधे बिल्कुल लहलहा रहे हैं, है ना, एकदम ग्रीन आपने कर रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बुद्ध की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। धन संबंधी और रिलेशनशिप संबंधी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने वाले हैं। बुद्ध आपका उच्च का हो रहा है, बुद्ध आपका उच्च का हो रहा है। आप साफ सफाई भी काफ़ी रखते हैं, लगता फूल गमलों में कहीं भी पीली पत्तियाँ या झाड़ियाँ ये सब नहीं है, लगता आपने बिल्कुल सफाई करके आप रखते हो। पानी भी खूब देते हो, क्योंकि सब लहलहा रहे हैं इस कड़ी धूप में। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे देखकर। अच्छी बुद्ध है आपकी। बुद्ध अच्छा हो ना तो धन पैसे की समस्या नहीं होती है कभी, और रिलेशनशिप भी सुधरते हैं। आपकी ज़ुबान से जो बातें निकलेगी वो हमेशा लोगों को जोड़ेगी। आप जब भी कोशिश करेंगे दो लोगों को जोड़ दें, आपके सामने कोई लड़कर भी आएगा ना तो वो एक होकर जाएगा। ये अच्छे बुद्ध की पहचान होती है। तो अगर फूल पौधों की आप सेवा करते हो, अच्छे से रखते हो ना पेड़ पौधों की, तो अच्छा बुद्ध आपसे कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे एक घर नज़र आ रहा है जहाँ बुद्ध की बहुत शुभ एनर्जी जुड़ रही है आपसे। ऑलराइट, तो शत्रु को जलने दीजिए, जलने वाले जलते रहे, तमाचा पड़ेगा आपकी सफलता। अपने हिसाब से कर्म किया कीजिए, आप अच्छा कर्म कीजिए ना, फल आपको 100% मिलेगा। क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे आलोचक, हमारे शत्रुओं की क्या हाल हो रही है। ऑलराइट, जो भी चीज़ें रेजोनेट हो रही है आपसे क्लेम कीजिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए।
जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।